हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडीएम। मैं सनी भोंसले फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत बहुत यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए, जैसा कि हम बढ़िया से क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। और अब हम आज अपना जो नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अवर सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है? जो कि बेटा मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें पहले पता क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं पहले आपको। सिंपल इंटरेस्ट आता है सेम फॉर एवरी ईयर, सेम फॉर एवरी ईयर। लाइक मैं अगर बात करूं कि मेरे पास और जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या करता है बेटा मेरे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट देखो क्या करता है मेरे पास, वो क्या करेगा, वो चेंज हो जाएगा आफ्टर सेकेंड ईयर, मतलब आफ्टर फर्स्ट ईयर। आप ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट तो सेम होता है, बट आफ्टर दैट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो को वेरी करना शुरू कर जाता है और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा से सेम ही रहेगा आपका। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। जैसे जैसे हम करते जाएंगे आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आनी चाहिए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए, बिकॉज आने वाले लेक्चर्स और भी धमाकेदार है, मज़ेदार है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। बिकॉज हमारे पास जो अप्रोच है वो नॉन फॉर्मुलेटिक अप्रोच है, हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। वी आर नॉट यूजिंग एनी फॉर्मूला इन सिंपली सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जहां पे आप लोगों को पीआरटी रटवा के ना, मतलब एक तरह से रटवा देते हैं कि चलिए इस फॉर्मूले को कर लीजिए, बट यहाँ पे आपको दिखेगी सिंपल सीधी सादी अप्रोच, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अभी वीडियो के साथ क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सुरेश लेंट आउट अ सम ऑफ मनी टू राकेश फॉर 5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर है, तो सिंपल इंटरेस्ट के ही बेटा क्वेश्चन होने वाले सारे। एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स राकेश पेड 9/8 ऑफ द सम टू सुरेश टू क्लियर आउट द अमाउंट, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। देखिए मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनेगा क्वेश्चन को। सुरेश लेंट आउट अ सम ऑफ मनी टू राकेश, मतलब सुरेश ने क्या किया, सुरेश ने राकेश को कुछ मनी दी, ठीक है, और टाइम था 5 ईयर। तो यहां पे मैं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। यहां पे अगर मैं बात करूं, मुझे सबसे पहले मेरी टास्क क्या होगी, टू फाइंड आउट टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या फाइंड आउट? टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आप कहोगे सर ये क्यों बेटा, बिकॉज अगर मेरे पास 5 साल का टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे चल गया पता, तो मैं क्या करूंगा, 5 साल से उसे कंपेयर कर लूंगा और मैं 1 साल का निकाल लूंगा। बिकॉज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको इंटरेस्ट निकालना होता है वो हमें कैसे निकालना है, पर एनम में। इस बात का खासकर ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो चलो देखें, देखो अगर मैं बात करूं, कुछ मेरे पास मनी थी, सपोज कोर प्रिंसिपल था, और मेरे पास क्या बोला, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स राकेश पेड 9/8 ऑफ द सम टू राकेश टू क्लियर आउट दिस अमाउंट, मतलब मेरे पास प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो दिए, ठीक है। मैंने माना अगर मेरा प्रिंसिपल बच्चों 1 था तो अमाउंट कितना हो गया, 9/8 ऑफ प्रिंसिपल यानी 1। तो लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, इसका मतलब अगर प्रिंसिपल 8 था तो अमाउंट कितना रहेगा, 1। देखो मेरे पास होता क्या है, अमाउंट होता है मेरे पास प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिखूंगा। जब मैं कंपाउंड की बात करूंगा तो आई विल गिव इट अ नेम ऑफ CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बेटा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे पास, सिंपल इंटरेस्ट आएगा अमाउंट माइनस ऑफ आवर प्रिंसिपल। क्लियर? अगर मैं अमाउंट की बात करूं बेटा, अमाउंट कितना मेरे पास, अमाउंट है 9, प्रिंसिपल 8, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल गया मुझे, ये मैं यहाँ से भी बता सकता था कि भाई 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया। या आप देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, बहुत शानदार चैप्टर, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई सुरेश ने 8 रुपये की चीज़ कितने बेच दी बच्चों, 9 रुपये में। आप यही तो बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज कितना मिला है, आप कहोगे 1 रुपये का फायदा 8 पे, और ये मेरे पास कितना होता है 12.5%। क्लियर? अब ध्यान से सुनो व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। अब ये क्या मेरा, ये मेरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया मेरे पास, 12.5%। तो आप क्या कहेंगे बेटा कि 5 साल में 5 ईयर्स वी आर गेटिंग हाउ मच इंटरेस्ट, इट्स 12.5%। तो भाई 1 साल में कितना मिलेगा, आप कितना गए, 12.5 डिवाइडेड बाई 5 यानी कितना 2.5%। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2.5% पर एनम। सो दैट वाज वन ऑफ द मतलब फाइनेस्ट क्वेश्चन वी हैव। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/49 ऑफ द प्रिंसिपल, द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए ध्यान से देखो जरा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 9/49 ऑफ द प्रिंसिपल। देखो
अगर मैं कहूँ प्रिंसिपल है और मेरे पास क्या दिया है, इंटरेस्ट, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं फिलहाल, सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, मैंने माना प्रिंसिपल एक था, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9/49, या बेटा आप ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अगर 49 था तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 9। अब मैं फिर वही जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बात की टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसको भी यहीं पे लेके आऊंगा मैं। अगर मैं देखो आपसे पूछूं कि स्टूडेंट्स टेल मी कि टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है, सो यू कैन से दैट कि सर जो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है रेट पर एनम, रेट पर एनम या पर ईयर, एनम को ही बोलते हैं, इनटू ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है? आप क्या बोलेंगे बच्चों, रेट पर एनम इनटू ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर? अब बेटा ध्यान से देखो मेरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं अब रेट पर एनम कितना है तो आप क्या कहोगे, सर 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे 49 पे इनटू ऑफ 100। तो क्या मैं बोल सकता हूँ टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना है 900/49%, यस और नो, इज इट? यस, बिल्कुल बच्चों बोल सकता हूँ। तो यहां तक आपको पता चल चुका है, तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना टोटल 900/49 का परसेंट। क्लियर? अब रेट पर एनम, द क्वेश्चन इज सेइंग द नंबर ऑफ ईयर्स आर इक्वल टू रेट इंटरेस्ट पर एनम, मतलब क्वेश्चन में मुझे ये भी आर दिया हुआ है और मेरे नंबर ऑफ ईयर्स भी आर दिए हुए हैं कि मेरा जो नंबर टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों वो किसके बराबर है, वो मेरा नंबर ऑफ ईयर्स के बराबर है। क्लियर? तो यहां से मुझे आर की वैल्यू पता चल गई। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 900/49%। तो आर यहां से कितना लिख सकते हो बेटा आप, अंडर रूट ऑफ 900 सॉरी यहाँ पे 7 मिसिंग है जहां तक लग रहा है मुझे, 49%। तो ये कितना आएगा मेरा 30/7%, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ। क्लियर है? चलो, दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When two equal amounts are deposited for 5 year and 3 year at the rate of 7% and 9% per annum respectively, and the difference of their simple interest is 475, then find the deposited amount। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों, प्लीज मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, प्लीज इस क्वेश्चन को जरा आप थोड़ा दिमाग लगाइए और करने की कोशिश कीजिए, प्लीज करिए। देखिए, द क्वेश्चन इज व्हेन टू इक्वल अमाउंट्स आर डिपॉजिट फॉर 5 ईयर। देखो मैं बात करूं, मेरे पास अमाउंट 1 है, उसका टाइम पीरियड कितना है, टाइम है मेरे पास 5 ईयर। क्लियर है? एंड 3 ईयर। अगर मैं अमाउंट 2 की बात करूं, उसका टाइम कितना दिया बच्चों मेरे को, उसका टाइम दिया 3 ईयर। ठीक है? अगर मैं इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज गिवन टू मी हाउ मच 7%। अगर मैं यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं, वो मुझे कितना दिया हुआ 9%। क्लियर है? तो यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर देखो 1 साल के लिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है तो बेटा 5 साल के लिए कितना मिलेगा, आप कहोगे सर कितना 5 × 7 यानी कितना 35%। तो आई कैन से दैट कि मुझे जो पहला अमाउंट है वहां से टोटल जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो 35% मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टिल देन अभी तक जो मैंने किया है उसके अकॉर्डिंगली रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा 35%। ठीक है? नेक्स्ट में क्या करोगे, देखो 5 × 7 तो 9 × 3 कितना बेटा 27%। ये बताइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इस क्वेश्चन में समझनी है। क्लियर है? चलो अब देखो जरा, अब द क्वेश्चन इज सेइंग एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सिंपल इंटरेस्ट, यानी आप मान कि मैं अगर बात करूं रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 माइनस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 2, वो कितना है मेरे पास 475, यानी परसेंटेज में 35% है एंड दिट इज गिवन टू मी 27%। एंड बेटा इसकी वैल्यू कितनी है 475। तो ये मेरे पास अल्टीमेटली है कितना 8%, 27 8, ठीक है 8 आएगा 475। तो बेटा 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 475/8। अब देखो इसको सिंपल मैं ऐसे लिखूंगा 400 प्लस 72 प्लस कितना 3/8, इसको भी 8 करो, इसको भी 8 करो, तो ये कितना हुआ 8 × 5 = 45, 8 × 72 और 3/8 की वैल्यू में पता कितनी होती है 0.37। ठीक है? तो ये कितना हो गया
37। सबसे आसान तरीके से करा रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज अगर अभी मीडिया पे कुछ आए हो तो कुछ नया सीखो। हमें फालतू की कैलकुलेशन में नहीं घुसना बच्चों, हमें क्वालिटी का काम करना है। याद रखिए अभी मीडिया नाम ही क्वालिटी का है, ठीक है। तो यहीं से आपको क्वालिटी झलकेगी। तो बेटा अगर 1% की वैल्यू मेरे पास आई 59.37%, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 100%। 375 होती है वैसे इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे 37 सॉरी परसेंटेज नहीं है 375, तो कितने हैं 5937.5, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर ए मुझे साफ साफ दिख रहा है। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये मेरे पास। चलिए चलो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। प्लीज़ कीजिए द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 8% पर एनम इज 90 मोर देन सिंपल इंटरेस्ट एट 9% फॉर 2 ईयर्स। देखो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर एट 8%, मैंने अभी बताया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास 8%, टाइम कितना है मेरे पास 3 ईयर। तो यहां से टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आएगा बच्चों मेरा 3 गुना 8%, यानी कितना 24%। इज 90 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट एट 9%, यानी कितना है मेरे पास। देखो अगर मैं बात करूँ कंडीशन 1 है मेरे पास, कंडीशन 2 कितनी दी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों 9%, टाइम कितना 2 ईयर। तो ये कितना हो गया मेरे पास टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 18% हो गया। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे क्या बोला गया भाई, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया, यानी मेरे पास कंडीशन 1 यानी 24% माइनस ऑफ 18%, ये कितना होगा 6%, और 6% की वैल्यू कितनी थी बच्चों 90 रुपीज़। तो यहाँ से साफ साफ मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी आएगी 15 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 1500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। सो दीज आर सम वेरी गुड क्वेश्चंस जो हम अभी कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, होपफुली आपको समझ आया होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 4140। ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 12% पर एनम फॉर 3 ईयर इज 4140। व्हाट इज द, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ लिया, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 8% फॉर 2 ईयर्स। चलिए बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भी चलते हैं। देखो अगर मैं बात करूं 1 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास, वो भी सिंपल की बात करूंगा मैं बेटा 12% दिए। तो 3 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, आप कहोगे सर 36% होगा, मैं कहूँगा हाँ भाई 36% होगा। क्लियर है। तो 36% की वैल्यू कितनी दी मुझे 4140। तो 36% की वैल्यू कितनी दी बच्चों मुझे 4140। तो सबसे पहले प्रिंसिपल निकालना है मुझे। तो 1% की वैल्यू कितनी 4140 डिवाइडेड बाय 36, क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4200 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 6 गुना 6। देखो ये काटेगा 700 माइनस 10, यानी कितना हो गया 690 बटा 6, यानी कितना आ गया 115। देखो यार यही तो ब्यूटी है जो हमारे पास और कहीं पे है ही नहीं। सीधी सी बात है यार, ऐसे करके कौन करवाता है कैलकुलेशन, सिर्फ हम ही करवाते हैं और कोई भी नहीं करवाता, मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, तो क्वालिटी का पढ़ोगे तो भैया पढ़ने का मजा भी आएगा, और वीडियो को शेयर भी करो, लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए तो फिर क्या किया, कुछ भी नहीं किया। चलिए तो भाई अगर 1% की वैल्यू 115 है बेटा, 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 11500। एग्जैक्टली 11500। तो मुझे क्या कह रहा है, अब इस पे 8% लगाना भाई। ठीक है, यानी मेरे पास क्या है अपना 11500, 8% का मतलब 8/100, यानी 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी 2/25, यानी 11500 डिवाइडेड बाय 25 है ना। तो 5 से काटिए इसे जरा, 5 5 25, 2300, तो 5 चौके 20, 460। 460 गुना 3 कितना हुआ 460 गुना 3 कितना हुआ मेरे पास
सॉरी 920, ठीक है। तो ये भी कितना आएगा 2/25, 920। अब इसका 2/25 निकालो बेटा, कितना होगा, देखो 920 डिवाइडेड बाय 25, 5 5 25, 184, ये आएगा 36.8, 36.8 आ रहा है मेरे पास। तो यहाँ पे तो मुझे 36.8 कहीं दिख नहीं रहा। क्या ये मैंने कैलकुलेशन ठीक की है? लेट मी चेक द कैलकुलेशन पार्ट ऑल्सो। चलिए, क्या यहाँ पे कुछ गलती है मेरे पास? लेट मी चेक द, एक मिनट। चलिए, क्या यहाँ पे कुछ गलती की है हमने? 36.8, अच्छा इंटू 2 भी तो है मेरे पास, तो ये कितना हो गया 36 दूनी 72, 72 जमा 73.2, तो ये आएगा 73.2। तो 0.2 तो है मेरे पास, देखो कहाँ है। चलो देख लेते हैं भाई कितना आ रहा अप्रोक्सीमेटली फॉर 2 ईयर्स। 920 920 कितना, 1840, 73.2, देखो जरा 0.23, 1913, 0.60, 0.6 क्यों नहीं आ रहा मेरे को, एक बार चेक करना दो। 1913.2, 73 पॉइंट कितना आएगा अपने पास, ये 73.6, 36.8 आया। क्या ठीक काटा है हमने? 18 पंजे 90, 5 चौके 20, ये आएगा 36.8 गुना तो 73.6 आएगा, ये 73.6 आएगा। तो ये कितना आ गया 19.6, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में नहीं लगाना, हमें परफेक्ट आंसर निकालना बेटा हर बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़िया से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इफ एक्स इन्वेस्टेड एट 9% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 5 years yields the same interest as on y interest at 7.5 simple interest for 4 annum, find x ratio y। देखो x इन्वेस्टेड 9% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years, यानी अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ x, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे पास, 9 into 5 इज 45% बच्चों, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस केस में y के केस में टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप क्या बोलेंगे जी, 7.5 गुना 4, ये कितना हो गया 30% हो गया। तो अब मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अब कह रहा है कि ये मेरे पास क्या है, ये बराबर है, यानी मैं क्या कहूँगा 45% ऑफ x बराबर है 30% ऑफ y। तो ये देखो परसेंटेज से परसेंटेज का आंसर 3 और 2, यानी 3x बराबर किसके, 2y के। तो x बटे y कितना आ गया मेरा 2/3, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी मुझे साफ साफ दिख रहा है, क्लियर है। तो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन चल रहा है, मज़ा भी आ रहा है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 7.5% पर annum, व्हाट इज द टाइम पीरियड इन ईयर्स। देखो द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल, देखो कुछ प्रिंसिपल है, देन वी हैव सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सपोज करो प्रिंसिपल अगर एक है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना 3/5 और 1, यानी प्रिंसिपल अगर 5 था, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, देन वी हैव सिंपल इंटरेस्ट हाउ मच 3, देन यू कैन से दैट कि 3 रुपये का इंटरेस्ट मिला 5 पे, और ये क्या है मेरा 100%, तो ये कितना होगा 20, तो 20 से कितना होगा 60, तो 60% मेरे पास क्या है, मेरा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 60%। बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल बोल सकता हूँ बेटा। अब देखो जरा नेक्स्ट, वो कह रहा है कि मुझे 7.5 मिल रहे हैं भैया एक साल में। देखो अगर मैं बात करूँ एक ईयर में कितने मिल रहे हैं 7.5%, क्या यही बात है 7.5% पर एनम, बट ये 7.5 ना होगा कितना 60, कितने गुना 8, तो इसको भी कर दो 8 से गुना, तो कितना आंसर आ गया 8 ईयर। देखो मैंने अभी तक किसी भी क्वेश्चन में बेटा मैंने फॉर्मूला यूज़ नहीं किया, एक भी क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ नहीं किया मैंने अभी तक, तो आपने भी ऐसे ही करना है, विदाउट फॉर्मूले के प्रो से हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। चलिए देखो सम पार्ट ऑफ 17500 was lent at 24%,
per annum simple interest and remaining part at the rate of 10% per annum simple interest. The total interest received after 5 years is 13300 and 13,300. What is the ratio of money lent at rate of 24% and 9%? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए अब हमने करना क्या इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। मुझे नहीं पता, मैंने माना कि ए पार्ट है, कोई ए पार्ट है, यानी 17,500 को मैंने दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया बेटा। ए पार्ट हो गया ए और एक पार्ट क्या हो गया मेरा बी। क्लियर है? एक कोई ए पार्ट है, फिर मेरा क्या है बी पार्ट। ठीक है, इसको मैंने किया 24% पे, ठीक है, और दूसरे को किया भाई 10% पे। बट कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं, वो मल्टीपल नहीं करेंगे तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात नहीं बनी। और अल्टीमेटली कितना मिल रहा है 13300 डिवाइडेड बाई 17500 गुना ऑफ 100%। क्लियर है? तो इसको काटो जरा, देखो किससे कट रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है इससे। देखो जरा इसको काटो जरा, 5 से काटोगे तो कितने पे कटेगा? 5 से 15 और कितना बचा? 5 पंजे 25, इसे काटो जरा, 5 दूनी 10, आपके पास 3 बचा, 3 बता 5 का 30, 2660। ये सर नो क्या 2660 पे जाएगा? फिर देखो 5 से काटो इसे जरा, 2660 पे ठीक भी काटा है हमने। 660 गुना दो कितना हुआ 2660। डाउट हो रहा है, एक मिनट रुको जरा, इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार। देखो इसे अगर मैं काटूंगा 5 से, ये कितना आएगा? इसको यार ऐसे लिख लेते हैं 10,000 प्लस 3,000 प्लस 300 बटा 25 ही कर लो सीधा, या इसको आप 5 से कर लो और इसको 25 से काटते हैं, इजीली कट जाएगा इजीली। देखो 25 से काटेंगे तो कितना आएगा 4 7 707 आ गया 25 पे। तो इसको 25 से काटो कितना आएगा 400, इसे काटो कितना आएगा 25 120 और 25 ये कितने में कटेगा 12 पे, तो ये कितना होगा 400 500 520 532। तो क्या 7 से कटेगा? बिल्कुल कट रहा है, 7 से बिल्कुल कट रहा है भाई। 7 7 49 और 4 2 7 6 42, तो क्या 76% आया टोटल। तो ये कितना आ गया मेरे पास 76%। ठीक है, देखो कटिंग करना भी अपना में कला है, मुझे लगा वहाँ गलती लग रही तो भाई मैंने ऐसे कर लिया। क्लियर है? तो ये कितना है, ए की अगर मैं बात करूँ कितना आ गया 120%, बी की बात करूँ तो 50% और ये बात करूँ तो कितना हो गया 76%। देखो हमेशा याद रखना जब भी आप एलिगेशन लगाएंगे ना, ये वाली वैल्यू इन दोनों वैल्यूज़ की मिडल का कोई टर्म नहीं होना चाहिए, इनके बीच में कोई टर्म होनी चाहिए। मिडल का टर्म का मतलब है 120 और सब बिल्कुल बीच में आके तो फिर एवरेज हो जाएगी। मुझे एवरेज कंसिडर नहीं करवाना है इसको, मुझे कोई बीच का नंबर चाहिए। तो माइनस करो इसको, ये आ गया 26 और ये कितना आ गया आपके पास 44, तो ये कितना आ गया 1322, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर? सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमने भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, चलो। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 5% फॉर फर्स्ट 4 ईयर्स। देखो फर्स्ट 4 ईयर कितना है मेरे पास 5%, नेक्स्ट 3 ईयर आप कहोगे भाई कितना 8% है, एंड 10% बियॉन्ड 7 ईयर्स। टोटल 10 ईयर्स दिए, तो इसका मतलब 4 3 7, तो नेक्स्ट 3 ईयर्स कितना होगा, ये होगा बच्चों 10%। क्लियर है? तो ये 1 साल का 5 है, तो 4 साल का कितना होगा बच्चों 20%। बिल्कुल सिंपल। 1 साल का 8 है, तो ये कितना होगा 24%, ये कितना हुआ 30%, तो ये कितना होगा 30 40 50 60 70 74% हो गया मेरे पास। तो 74% की वैल्यू कितनी दी है मेरे को, सम ओवर इज 1850। तो क्या मैंने ठीक भी लिखा है 20 24, देख लेते हैं 74% की वैल्यू कितनी है बेटा 1850। 2 से काटिए इसे ज़रा, 37 प्राइम नंबर आ गया मेरे पास और 925। तो क्या ये अब कटेगा? ध्यान से देखो ज़रा, कुछ पॉइंट में कट रहा है मेरे पास। अगर मैं ध्यान से देखूं इसको 2500 कुछ आंसर आना चाहिए मेरा, ये 2500 2701 तो नहीं आ सकता आंसर मेरा, 2 से बड़ा ही है। देखो ये कितना होगा 740 प्लस कितना बचा, देखो 740 60 जोड़ो 800,
तो ये कितना हो 185 डिवाइडेड बाय 37 और ये भी कितना हो गया 37। देखो ये कितने पे कटा बेटा 20 पे। इसको मैं कैसे 37 इंटू 5 कितना हुआ, तो ये कितने में जाएगा 5 पे 15 150 और 35 100, तो ये कितना हो गया 25। तो ये कितने में गया पूरा 25 पे गया। मैं बता रहा हूँ आपको कटिंग कैसे करनी है, मुझे कोई रट्टा नहीं बजा हुआ इन चीज़ों का। 25 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों 2500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब खुद सोचो मैंने ये ऑप्शन क्यों मना किया, क्योंकि मुझे पता है जब 74 को मैं 2 गुना करूंगा 1480 आएगा और ये आंसर 1480 से बड़ा है, तो मेरे पास ये आ नहीं सकते, या तो ये आंसर आएगा या फिर ये आंसर आएगा। तो एक्शन एलिमिनेशन आर ऑलवेज देयर इफ यू वांट टू डू दैट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस वी डिड, हो चलिए हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हो चुके हैं। अ सम ऑफ रुपीज़ 4000 बिकम्स 7000 इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम डबल ऑफ इट सेल्फ देन वट विल बी द अमाउंट आफ्टर 6 years। देखो सबसे पहली बात, जो 4000 थे बेटा कितने हो गए मेरे पास, जो मेरे पास 4000 थे मेरे कितने हो चुके हैं, मेरे पास हो चुके हैं मेरे 7000। कितने टाइम में 6 years में। यानी मैं क्या कहूँगा 3000 का मुनाफा हो गया बेटा कितने पे 4000 इंटू ऑफ 100%। ये कितना हो गया मेरा 75% हो गया। हाँ जी 75% हो गया। 3 सत्ता 4 सत्ते 28 4 पंजा 22। तो मैं क्या कहूँगा भाई 6 years में मुझे कितना मिल रहा है, 6 year में मुझे मिल रहा है 75%। तो एक साल में कितना मिलेगा आपका होगा 12.5%। ठीक है। तो अब वो क्या करें, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम डबल, यानी अब रेट जो है मेरे पास रेट हो गया 2 इंटू ऑफ 12.5, यानी 25% मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो चुका है। देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 6 years। अब देखो मेरी बात सुनो, अमाउंट आफ्टर 6 years, एक ईयर में कितना मिल रहा है बच्चों मुझे 25%, तो 6 years में कितना मिलेगा मुझे 25 गुना 6 यानी कितना 150%, 150% मिलेगा। अब देखो 400 का 150% कितना होगा, सॉरी 4000 का 150/100 यानी कितना होगा 6000 होगा। ये तो मिल गया मुझे इंटरेस्ट, इट इज इंटरेस्ट। अगर ये इंटरेस्ट है तो अमाउंट कितना हो गया मेरे पास 4000 प्लस 6000 इज इक्वल टू 10,000। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये मेरे पास बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, प्लीज करिए इस क्वेश्चन को। चलो 4300 बिकम्स 4600 एट इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है। इसका मतलब देखो 4300 जो रुपए हैं मेरे पास कितने हो गए 4644, यानी कितना रुपए मिला 344 रुपये मिले। टाइम कितना है 2 year एट सिंपल इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट वी कैन फाइंड आउट। आप क्या कहोगे बेटा कि भाई 344 रुपये का इंटरेस्ट मिला कितने पे 4300 पे गुना ऑफ 100%। काट दो फटाफट, बताओ जरा डिवाइड करके कितना आएगा। अब ये मैंने आपसे सुनना है, मुझे फटाफट बता दो ये डिवाइड करके कितना आने वाला है। देखो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है 8 पे कट रहा है। देखो मैं चलता हूँ भाई यूनिट डिजिट वाले मेथड पे, और अभी पीडीएफ तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है। देखो मैं 3 को किससे डिवाइड करूँगी 4 आ जाए, सिंपल 8 से करूँगा ना, तो 4 8 32 यानी 320, 8 से 24, 320 प्लस 24 कितना आ गया 8%। बात ही खत्म होगी। अगर 2 साल का अपने पास 8% है तो एक ईयर का कितना आएगा मेरे बच्चों 4% आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब वो क्या कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 10104 इन 5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम इतना, यानी अगर मैं आपसे बात करूं इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल में 4% के हिसाब से 20%। ठीक है, यानी मुझे 120% की वैल्यू दी है और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 100% की। फटाफट करें क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन करिए और मुझे बताइए। देखो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल और अमाउंट की, अगर 5 प्रिंसिपल था तो अमाउंट कितना होगा 6। 6 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 10104, कितने गुना आएगी देखो 10104 बटा 6 3
5052। अबे 3 से कटने को तो यार बैठा हुआ। 16×3 = 48, 2×5 1648, 1684 इंटू 1684 करो 8000, 16×5 8000 प्लस 8×5 40, 400, 5×4 20, 8460, 8460, 8×4 32, 8×5 40। कहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हुई? 8420, सॉरी 8420। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? लेट मी चेक द ऑप्शन वन सेकेंड। यस, 8420 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, होपफुली मज़ा आ रहा होगा। मज़ा तो आ ही रहा होगा आप लोगों को, मुझे पता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ बेटा मैं। चलो भाई, अ सम ऑफ मनी ऑफ 1000 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट इज 10% per annum for 5 years is equal to another 5% of 10। देखो यार मेरी बात सुनो। देखो, मुझे हंसी क्यों है? अब आप बोलोगे कि सर हंस रहे हो यार, क्वेश्चन तो करवाते नहीं हो। है यार, देखो अभी वीडियो में यही तो मज़े करने का। देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं 5 साल के लिए बात करूँ 10% पर एनम फॉर 5 ईयर्स, तो टोटल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना अपने पास, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा? टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना आएगा? आपको सर 10 × 5 50% आएगा। और यहाँ पे कितना है? 5 × 10, यहाँ पे तो 50% है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बराबर है तो डेफिनेटली आधा ही किया होगा। जब दोनों से मुझे आधा आधा रेट मिल रहा है तो डेफिनेटली जो पहला किया होगा वही 500 का, दूसरा भी क्या होगा 500 मिला के क्या बनेगा? 1000। छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन वी हैव? नेक्स्ट वी हैव ओनली 2 क्वेश्चन आई थिंक। चलो देखते लेते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर मनी एट रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 8 ईयर्स इज 40। देखो फिर मैं यही बात करूंगा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट की। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 8 × 5 यानी कितना? 40%। और इसकी वैल्यू कितनी दी है मेरे को? 840। इसको काटिए ज़रा, ये कितना आएगा? अगर बेटा 1% की वैल्यू मेरे पास 21 आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? क्या 21 आएगी? बिल्कुल आएगी। क्लियर है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड ऑन द सेम सम आफ्टर 5 ईयर्स। बताओ जरा क्या क्वेश्चन है? द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर विच द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी ऑब्टेन ऑन द सेम सम आफ्टर 4 ईयर्स इज। तो डेफिनेटली 8% ही होगा मेरे पास, इससे ज़्यादा क्या आ सकता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे पास? प्लीज़ बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे पास? देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% 8 ईयर्स। देखो यहाँ पे क्या है? 5% है और 8 साल है, तो इसका मतलब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 40 मिलना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है? 5 साल है, तो अगर मुझे सेम इंटरेस्ट चाहिए होगा तो मुझे इंटरेस्ट कितना चाहिए होगा? टोटल 40%। अगर 5 साल है तो डेफिनेटली 8% करूंगा यार, जब भी तो 40 आएगा। क्या क्वेश्चन दिए मैं भाई, क्या क्वेश्चन दिए, बट घुमाने वाले क्वेश्चन है ये। दीज आर 2 ही अच्छे क्वेश्चन थे जो घुमाने वाले थे थोड़े। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन अ सर्टेन सम फॉर मनी फॉर 2 ईयर्स इज 12% पर एनम इज 72। देखो सिंपल सी बात है भाई, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली ऑन अ सर्टेन सम मनी फॉर 2 ईयर्स 12%। देखो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा ये होगा 24%, कंपाउंड की बात करूंगा तो ये कितना है? 25.44%। ठीक है, ये डाटा आप याद रखेंगे थोड़ा बेटर रहेगा। यानी मुझे इनका डिफरेंस यानी 1.44% की वैल्यू कितनी दी है मेरे को? 72। यानी ये कितने में कटेगा? 0.5 पे, या इसको मैं 100 से गुना कर दूं। ठीक है, तो नहीं ये 0.5 से 0.05 से कटने वाला है मेरे पास। देखो भाई इसको पॉइंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, 72 × 2 50। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 50। 100% की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 5000। गिवन सम इज ऑप्शन नंबर सी 50,000। बढ़िया क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर मनी 3 ईयर एट 8% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1200 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। देखो अगर मैं बात करूं 12,000 पे, सॉरी 1200 पे 10% है यानी 1/10। यहाँ से कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 120।
सेकेंड ईयर की बात करूँगा, यहाँ पे 1/10 120 मिलेगा। ठीक, अगेन यहाँ पे 1/10 यानी कितना मिलेगा 12, यानी मैं कितना बताऊँ 120 जमा 120 जमा 10, सॉरी जमा 12, तो ये कितना हो गया 240 और 12 252 हो गया। बट वो मुझे क्या कह रहा है भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना मेरा, इसका आधा यानी कितना 126 रुपीज़। क्लियर? आप देखो क्या कह रहे हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम मनी फॉर 3 ईयर एट 8%, यानी 3 ईयर 8% यानी कितना हो गया टोटल 24% हो गया। 24% की वैल्यू 126। एक बार लेट मी चेक द स्टेटमेंट ऑल्सो, द सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें मेरे पास क्या आ रहा है ये देखना पड़ेगा मुझे। चलो देखते हैं मुझे क्या निकालना सम प्लेस, चलो देख लेते हैं भाई। तो इसे काटिए ज़रा 3 से, 3 8 24 42, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 42 डिवाइडेड बाय 8 यानी कितना होगा 5.25%। तो बेटा अगर 1% की वैल्यू 5.25 आ गई तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, डेफिनेटली 525। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो बहुत धमाकेदार लेक्चर था भैया, आज का मज़ा आ गया। प्लीज़ बेटा वीडियो को आपने लाइक करना है, इसको आपने शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए अभी पीडिया के साथ। थैंक यू। मैं सनी भोसले इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।